हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ कि आप कमेंट में बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको सॉल्व कैसे करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन है आपका, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर आप ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आप खुद इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चलिए अब दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि आप अब यहीं पे समझ जाने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो हल, और क्वेश्चन क्या बोला है उसके अनुसार हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल दिया है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, क्रमागत का मतलब होता है तीन लगातार पूर्ण संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो अपने आप में क्या हो, पूर्ण हो, ठीक है। वो संख्याएं अपने आप में पूर्ण है, उसको ना तो घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, वो अपनी जगह पे निश्चित है, पूर्ण है, योग्य है, ठीक है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, यानी हम पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ दें तो हमें 40 मिल जाएगा। तो संख्या हमें बतानी है कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं कि अगर हम पहली और तीसरी को जोड़ दें तो 40 मिल जाए। चलिए हम उस संख्या को की खोज में अब निकलते हैं और उस संख्या को हम पता करते हैं। तो करना कुछ नहीं, सीधा आप मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को कुछ करना होता नहीं है, आप मान लिया करिए। मान लीजिए, माना क्या, तीन क्रमागत संख्याएं, ठीक है, यानी तीन लगातार संख्याएं पहले हैं कौन उसको आप मान लीजिए। माना तीन क्रमागत संख्याएं, ठीक है। तो आप तीन क्रमागत संख्याएं मान लीजिए कि वो तीन क्रमागत संख्याएं आपकी हैं कौन कौन, ठीक है। तो पहले को आप मान लीजिए x, दूसरे को मान लेते हैं x+1 और तीसरे को मान लेते हैं x+2। अब हमने माना ऐसा क्यों, जैसे अगर 2 है, 2 के बाद अगर अगला संख्या पता करना होगा तो क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तभी न जाके मिलेगा 3। अगर हम 2 में फिर 2 जोड़ दें तो फिर 3 के बाद अगली संख्या मिल जाएगी हमें 4। यानी पहले 2 था, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 कैसे हुआ, यानी उसमें हम एक क्रम बढ़ाते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें अगली 3 संख्याएं मिल जाएंगी। उसी प्रकार मैंने x लिया, एक संख्या मान लिया x है, दूसरा में 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली वाली संख्या मिल जाएगी, और फिर उसमें x में 2 जोड़ देंगे तो उससे अगली वाली संख्या मिल जाएगी। इसीलिए तीन क्रमागत संख्याएं मैंने मान लिया कि x, x+1 और x+2 है, ठीक है। देखिए, जैसा क्वेश्चन बोलता चलता है वैसा आपको करते चलना है, ठीक है। जैसे माना तीन क्रमागत संख्या x, x+1, x+2 मैंने कर लिया। अब आपसे बोल रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल, यानी इन दोनों अगर पहले और तीसरे को हम जोड़ देते हैं तो 40 मिलता है। तो यहां पे आप लिखिए पहली और प्लस किसकी, तीसरी संख्या, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना मिल रहा है, 40। यानी पहली प्लस तीसरी संख्या का जो योगफल है, जो आंसर आता है वह 40 आता है, ठीक है। तो पहली संख्या आपने क्या माना है, x, और तीसरी क्या है, x+2। तो इसी की जगह पर उस मान को आप रख लीजिए। तो पहली संख्या हमारी है x, और यहाँ प्लस पहले से क्योंकि इनका बोला है योगफल, और तीसरी संख्या हमारी क्या है, x+2, और बराबर में इनका योगफल कितना दिया है, 40 दिया है, तो 40 आप लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो x और x दोनों किसमें है, प्लस में, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको, प्लस में। तो x और x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और ये +2 पहले से है तो 2 को ज्यों का त्यों रहने दो, इक्वल टू कितना दिया है, 40, अर्थात 40 दिया है तो 40 को भी ज्यों का त्यों आप लिख दो। अब करना क्या है, हमें चाहिए x का मान, हमें अन्य किसी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। तो जब x का मान चाहिए तो बाकी जो ये 2 दिख रहा है, ये 2 तो इसी के साथ जुड़ा है, तो इसको अभी हम पंचांतर नहीं कर सकते हैं। जो इसके साथ एक्स्ट्रा है पहले हम उसका पंचांतर
करेंगे, अर्थात बाईं तरफ 2x है तो 2x को ज्यों का त्यों रखो। अब हम दो का कर देंगे क्या, पंक्षांतर। तो जैसे ही पंक्षांतर होगा, दाहिनी तरफ क्या था 40 और 2 का जब पंक्षांतर करेंगे, 2 बाईं तरफ प्लस में था, जैसे ही पंक्षांतर होगा ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब अपना एरिया छोड़ के किसी दूसरे के एरिया में घुस चुका है, तो वहां पर ये थोड़ा दब के रहेगा। दबने का मतलब चिन्ह इसका बदल जाएगा, अब ये माइनस में हो जाएगा। तो मिला क्या हमें, 2x बराबर 40 में से 2 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 38 मिलेगा। कितना मिल रहा है, अब यहां पे हमें प्राप्त होता है 38, लेकिन हमें अभी पूर्ण रूप से मान नहीं मिला है। हमें चाहिए क्या, यक्ष का मान, क्योंकि हमने यक्ष के रूप में माना है। तो यक्ष का मान चाहिए तो हम 2 का कर देंगे क्या, पंक्षांतर। जैसे यहां पे देखिए 2 प्लस में था तो माइनस में पंक्षांतर हुआ है, लेकिन यहां पे 2 गुना के रूप में है तो इसका पंक्षांतर किस में होगा, भाग के रूप में। यानी यक्ष के जब मान निकालेंगे तो 2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अर्थात 38 के बटे में कितना हो जाएगा, 2, यानी 38/2 हो जाएगा। और 2 से क्या होगा, 38 कट जाएगा, काट के आप देख लो, 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 9 18, अर्थात जो यक्ष की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर 19 मिल रही है। ठीक है, यक्ष का जैसे ही वैल्यू मिलेगा वैसे ही तीनों संख्याएं हमें मालूम चल जाएंगी। वो कैसे, देखो मैंने माना क्या है, माना है 3 क्रमागत संख्याएं। कौन कौन सी हैं, 3 क्रमागत संख्याएं। तो 3 क्रमागत जो संख्याएं हमारी हैं वो है x प्लस 1 और x प्लस 2 के रूप में। ठीक है, इसी की जगह पर हम मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमें 3 क्रमागत संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो माना 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2। तो x की जगह पर हमें कितना मिला है, 19। तो पहला संख्या तो हमारा 19 हो गया। दूसरा क्या है, x प्लस 1, यानी 19 और प्लस कितना हो जाएगा, 1, 19 और एक कितना हो जाएगा, 20। अब x की जगह कितना मिला है, 19 और प्लस कितना है, 2, तो 19 2 कितना हो जाएगा, 21। तो देखो 3 क्रमागत एक क्रम में है, 19 20 21। क्रमागत का मतलब होता है क्रम में आने वाली संख्या, जो गत है चलता जाए, वो क्रम में आने वाली संख्या, यही है आपका 3 क्रमागत संख्या जो हमने माना था। और उसको मैंने चेंज किया यक्ष से, अब पूर्ण संख्या के रूप में जब चेंज किया तो हमारा संख्या क्या मिला है, यहाँ पर संख्याएं मिली 3 क्रमागत संख्याएं 19, 20, 21, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बोला था पहली और तीसरी को जोड़ेंगे 40 मिलता है, तो पहली 19 है, तीसरी 21 है, तो 21 और 19 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 मिल गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो इसी पर आधारित है, और कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सॉल्व करने का प्रोसेस सेम जो मैंने अभी बताया वही रहेगा, बस इसका आंसर चेंज रहेगा। तो मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा, देखता हूं कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है और कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए कमेंट जरूर करिएगा। हम अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि किसी टॉपिक में आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पर आपको 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी और आसानी से आपकी जो दिक्कत होगी वो दूर हो जाएगी। कोई दिक्कत होने वाला नहीं। किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।